Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So we are continuing our discussion of the topic functions. हम functions पढ़ चुके फर्स्ट क्लास में, आइडिया ले चुके functions क्या होता है. So today I am going to discuss with you another topic in functions and it is domain of a function. मैंने आपको मैपिंग पढ़ाई थी, बताया था ये एक इनपुट है, एक ये आउटपुट है, x, y, x में जो वैल्यूज़ हैं हम उनको डोमेन कहते हैं, प्री इमेज या डोमेन कहते हैं. y की जो वैल्यूज़ हैं दे आर को डोमेन और उनमें से जो वैल्यूज़ y एक्चुअली एक्वायर कर सकता है वो रेंज. तो रेंज भी पढ़ेंगे लेकिन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं डोमेन. आप कहेंगे सर तो बता ही दिया था आपने, डोमेन जो x में वैल्यूज़ हैं वो डोमेन है. बट द क्वेश्चन इज कि आपको ऐसे मैपिंग तो मिलेगी नहीं, आपको फंक्शन मिलेगा. तो फंक्शन मिलेगा तो आपको पता लगाना इस फंक्शन का डोमेन क्या है, यानी कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो ये फंक्शन एक्वायर कर सकता है. ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. लिखिए, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन. में पीडीएफ खोलना भूल गया, कोई बात नहीं, लिखवा लेता हूँ क्योंकि पीडीएफ में लिखी हुई डेफिनेशन फिर आपको मिलेगी लिखी हुई, अपना लिखना चाहे छोड़ सकते हैं और क्वेश्चन से मिलेंगे, मगर डेफिनेशन लिखवाता हूँ. डोमेन ऑफ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल values of x, input variable x, for which the function y is equal to fx is defined and gets a real value. x की वो सब वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है और ये फंक्शन रियल वैल्यूज एक्वायर करता है उनको बोलते हैं डोमेन. जहां कहीं फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए या नॉन रियल हो जाए वहां वो वैल्यूज डोमेन नहीं है. अब फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होता है सर? इफ वी हैव समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग कुछ ऊपर कुछ भी हो, 0/0, 1/0, 2/0, 10/0, k/0, देन इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. तो ऐसी कोई वैल्यू x की जो डिनोमिनेटर में 0 लेकर आती है वहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वो फंक्शन के डोमेन का पार्ट नहीं हो सकता. और अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो क्या है? ये नॉन रियल, इमेजिनरी और नॉन रियल. ऐसी की वैल्यू जो फंक्शन को नॉन रियल वैल्यूज देती है वो भी डोमेन का पार्ट नहीं हो सकता. यानी डोमेन का पार्ट x की वो वैल्यूज नहीं हो सकती जिनकी वजह से फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, या अगर रेडिकल साइन है, स्क्वायर रूट है, तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए. हमें आइडेंटिफाई करना है, हमारा काम है आइडेंटिफाई करना, ढूंढना x की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनके लिए ये हो सकता है. उनको एक्सक्लूड करके बाकी सब डोमेन होगा. उनको एक्सक्लूड करके बाकी सब क्या होगा? डोमेन होगा. ठीक है. अब हम जनरली एक बात, नंबर सिस्टम मैंने बहुत पहले पढ़ाया था आपको. रियल नंबर्स आप जानते हैं, रियल नंबर का सिंबल होता है आर. इसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स सब इंक्लूड होते हैं. ठीक है. जैसे देखिए फॉर एग्जांपल फंक्शन है मेरे पास f(x) इज इक्वल टू 1/x. f(x) इज 1/x. अब ये जो फंक्शन है इसमें x की कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए? हाँ है, 0 है. अगर x को 0 लूंगा तो नीचे 0 आ जाएगा. x 0 नहीं हो सकता, रेडिकल साइन है नहीं, तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे इमेजिनरी वाली पॉसिबिलिटी होल्ड नहीं करती, लेकिन फर्स्ट वाली होल्ड करती है. अगर x की वैल्यू 0 आ गई तो नॉट डिफाइंड होगा. तो उसका डोमेन क्या है? डोमेन है x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0. ये जो सिंबल है ये वाला टिल्डे बोलते हैं इसको, टिल्डे, ये एक्सेप्ट का है, माइनस. ठीक है, एक्सक्लूड कर रहे हैं किसको? 0 को, रियल नंबर्स में से. 0 छोड़ के कुछ भी ले लीजिए, आपका ये फंक्शन डिफाइंड होगा हमेशा, सिर्फ 0 पे डिफाइंड नहीं है. जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू 1/एब्सोल्यूट x कर दें अगर, तो ये भी सिर्फ 0 पे नॉट डिफाइंड है. अदरवाइज नीचे नेगेटिव होने से हमें परहेज नहीं है, ये बात याद रखिएगा. नीचे नेगेटिव होने से परहेज नहीं है, नीचे 0 होने से परहेज है सिर्फ.
तो इसका डोमेन क्या है? डोमेन है सेम, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। मुझे आज मतलब एक बच्चा जो माइक्रो पढ़ता है उसने मुझे एक क्वेरी भेजी। एक फंक्शन पढ़ेंगे आप माइक्रो की क्लास में, a x पावर माइनस रो प्लस b y पावर माइनस रो होल पावर माइनस 1/रो। मैंने बोला कि जब x 0 है तो y की कोई डेफिनेट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। जब x क्या है 0, y की कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगी, ये u इज इक्वल टू है। और जब y 0 x की नहीं मिलेगी, तो उसने मुझे लेक्चर में बोला था, तो उस बच्चे ने मुझे उस लेक्चर के उस पोर्शन की फ़ोटो खींच के भेजी, बोला सर मैंने x 0 लिया तो मुझे तो y की वैल्यू मिल गई, आप कह रहे थे नहीं मिलेगी। आप एक बार ज़रा विचार कीजिए ज़रा, ये आज सुबह की बात है, आज सुबह मैसेज आया था तो मुझे कभी ध्यान है, ठीक है। आप बताइए क्या लगता है आपको, x 0 डालने पे y की वैल्यू आएगी? सर ये x की पावर जब माइनस रो है ना, इसका मतलब है a बाय एक्स पावर रो प्लस b बाय वाई पावर रो होल पावर माइनस 1/रो। तो जब मैं x 0 लूंगा तो a बाय 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड में कुछ भी ऐड करूंगा, सबट्रैक्ट करूंगा, इन्फिनिटी पे कुछ भी ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करो, इन्फिनिटी ही रहने वाला है। तो यहाँ पे 0 पॉसिबल ही नहीं है, इस फंक्शन वैल्यू 0 नहीं हो सकती, x 0 नहीं हो सकता, y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई एक भी 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड आएगा आंसर यहाँ पे हमारे पास। तो इससे मत घबराइएगा, जैसे यहाँ पे 1/x लिखा है, अगर उसने x पावर माइनस 1 लिखा होता तो भी सेम ही बात थी। ये मत सोचने लग जाएगा x पावर माइनस 1 है, 0 पावर माइनस 1 तो 0 ही हो जाएगा, ना ना ना, 1/0 होगा। 1/0 क्या? नॉट डिफाइंड है। अगर फंक्शन सिंपल सा ऐसा है f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b, तो ये फंक्शन जो है x में आप जो चाहे वो डालिए, कोई भी x की रियल वैल्यू डालिए, आंसर हमेशा आपके पास आएगा, रियल आंसर आएगा, कहीं नॉट डिफाइंड नहीं है, कहीं इमेजिनरी नहीं है। तो इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू r। ऐसा नहीं है कि किसी फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू r हो नहीं सकता, हो सकता है, ठीक है, ऐसा फंक्शन है। अगर आपको ये दे दिया जाए, क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया जाए f(x) इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भी x बिलोंग्स टू r है, इसका डोमेन क्या? x बिलोंग्स टू r। कोई भी x की वैल्यू डालिए, आंसर हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अगर फंक्शन आपको दे दे f(x) इज इक्वल टू 1/x माइनस 2, अब ये फंक्शन कहीं पे नॉट डिफाइंड होगा, कहीं नीचे 0 आ सकता है, हाँ जी आ सकता है। अगर x 2 हो तो नीचे 0 आएगा, तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2, x 2 नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा व्हेन x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2। अगर फंक्शन हो मेरे पास f(x) इज इक्वल टू 1/x माइनस 2 x प्लस 1, तो यहाँ पर ये x माइनस 2 और x प्लस 1 जो है वो 0 नहीं होने चाहिए। ये कब 0 नहीं होंगे? व्हेन x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस 1। अब एक बात देखो, आपको ध्यान रखनी होगी, प्लीज़ थोड़ा सा सोचिएगा। जब हम ये कहते हैं ना कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तुम कहते हैं क्या? ईदर x माइनस 2 इज 0 और x प्लस 1 इज 0, इक्वल टू में और लगता है। ये मैथमेटिकल लॉजिक में पढ़ा है आपने। जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो और किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट नॉट लेते हैं तो होता है ए नॉट एंड बी नॉट। ये आप पढ़ कर आते हैं लॉजिक में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जब नॉट इक्वल टू है तो वहाँ एंड हो जाएगा, और नहीं रहेगा, वहाँ क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। बच्चे और ही लिख रहे होते हैं, मैंने देखा है, और ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सर आपने और लिखा एंड लिखा, फिर आपने आंसर ये मार्क कर दिया, नो प्रॉब्लम। पेपर सब्जेक्टिव और आप और लिख कर आ गए तो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब क्या हुआ? 2 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता। डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1, 2। ये सेट बना दिया मैंने। -1, 2 क्या हो गया? सेट हो गया। सेट के अंदर ये रेंज नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए फर्क समझिएगा। अगर मैं लिखता हूं -1, 2, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है x इज मोर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 2। अगर लिखता हूँ -1 टू राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब है x मोर देन -1 लेस देन 2। ये रेंज है, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये रेंज प्रेजेंट करते हैं, लेकिन करली ब्रैकेट सेट प्रेजेंट करता है। करली ब्रैकेट मतलब x या तो -1 है या 2 है। करली ब्रैकेट में इनके बीच की वैल्यूज नहीं है, इनके बाहर की वैल्यूज नहीं है, सिर्फ ये दो वैल्यूज हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -1 2, -1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। एक और चीज देखिए, सपोज फंक्शन है मेरे पास f(x) इज इक्वल टू x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1। इसका डोमेन क्या है, सोचिए और बताइए। वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए, बताइए डोमेन क्या है इसका। सोच लिया आप लोगों ने? x की कोई ऐसी वैल्यू है जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, यानी यहाँ पे मुझे चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x को कुछ भी डाल दो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा या 0 होगा। x आपने 0 डाला तो आंसर 0 आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव डाला तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 0 प्लस 1 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है, और दो पॉजिटिव को ऐड करके पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि अगर मैं x लूंगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी भी सूरत में ये 0 कभी होने वाला नहीं है। तो यानी x को कुछ भी डाल दे आंसर हमेशा आएगा। तो x बिलोंग्स टू r इज द आंसर, x बिलोंग्स टू r इज द आंसर। ठीक है, समझ गए? अब जैसे क्वेश्चन है मेरे पास f(x) इज इक्वल टू रूट अंडर x -1। अब यहाँ पे x की वैल्यू से नॉट डिफाइंड कभी नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड कभी नहीं होगा, इन्फिनिटी कभी नहीं आएगा, मगर इमेजिनरी आ जाएगा। ये इमेजिनरी तब होगा अगर x 1 से छोटा हो, यानी रियल तब होगा उसका उल्टा, जब x 1 से बड़ा हो या 0। तो इसका डोमेन है x - 1 शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। हमें इमेजिनरी नहीं चाहिए, मैंने दो बातें बोली हैं, इमेजिनरी तब आएगा, रियल तब आएगा। हमें इमेजिनरी नहीं चाहिए, या तो इमेजिनरी निकाल के उसको डिस्कार्ड कर दो, उल्टा कर लो, या सीधा रियल ही निकाल लो। रियल तब आएगा जब x - 1 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका डोमेन क्या है, ओ सॉरी f(x) लिख दिया। इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। ब्रैकेट ध्यान समझिएगा, 1 के साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है क्योंकि 1 इंक्लूडेड है। इन्फिनिटी कभी इंक्लूड हो नहीं सकता, क्योंकि इंक्लूड हो गया तो फाइनाइट हो जाएगा वो, तो इसके साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट लगता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ, इसी क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ। f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर x - 1। अब यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड हो सकता है अगर x 1 हो जाए तो। अगर x 1 हो गया तो नीचे आ जाएगा रूट 0। रूट 0 क्या होता है, 0। 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड, यानी मुझे यहाँ पे 0 भी नहीं चाहिए, नेगेटिव भी नहीं चाहिए, तो सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। तो क्या चाहिए यहाँ पे, डोमेन क्या होगा, x मोर देन 1, x - 1 मोर देन 0, ऐसे कह लीजिए, x - 1 मोर देन 0, यानी x मोर देन 1। तो क्या होगा डोमेन, x बिलोंग्स टू, 1 नहीं शामिल करना तो राउंड ब्रैकेट 1 से इन्फिनिटी पे तो राउंड ब्रैकेट लगना ही है हमेशा, वहां स्क्वायर लग नहीं सकता है। राउंड ब्रैकेट का मतलब यहां पर क्या है, इस राउंड ब्रैकेट का मतलब यह है कि 1 इंक्लूडेड नहीं, 1 से आगे 1.000000000000000 बोलते रहो, 1 वो इंक्लूडेड है, बस 1 नहीं है, 1 से जरा सा भी आगे गए इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो एक और क्वेश्चन मेरे को ध्यान आ रहा है, देखिए, f(x) इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x - 2। इसका डोमेन क्या होगा, इसको भी आप वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, इंपॉर्टेंट है सोचना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना। देखो भाई, ये जो ऊपर है ना वैल्यू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। हमें यहां पर दो खतरे हैं, एक नीचे 0 आ सकता है, दूसरा नेगेटिव आ सकता है, ऊपर तो पॉजिटिव है ही। तो डिनोमिनेटर भी अगर पॉजिटिव ही हो तो डोमेन हो गया, फंक्शन डिफाइंड रहेगा। तो डोमेन क्या है इसका, डोमेन है x - 2 शुड बी मोर देन 0, इट कैन नॉट बी मोर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 में नॉट डिफाइंड हो जाएगा। x - 2 मोर देन 0, x मोर देन 2। देखो न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव है, अगर नीचे भी पॉजिटिव आ जाए तो पूरा आंसर पॉजिटिव रहेगा, नीचे अगर नेगेटिव आ गया तो पूरा आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें पॉजिटिव चाहिए, x मोर देन 2। तो डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू
ऑल सॉरी x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, थोड़ा चेंज कर दूं इसको, 3 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 2। अब ये जो ऊपर हमेशा पॉजिटिव था वो हट गया, अब ये ऊपर वाला जो टर्म है ये भी नेगेटिव हो सकती है। अगर x 3 से बड़ा हो गया तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, तो अब दोनों को चेक करना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए मेरे को, पूरा एक्सप्रेशन क्या चाहिए, पॉजिटिव। ये 0 भी हो सकता है। 3 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 2 इज मोर देन इक्वल टू 0। आपके मन में एक सवाल आया, सर नीचे 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये एक्सप्रेशन पूरा 0 हो सकता है। अगर x की वैल्यू 3 हो गई तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, वो अलाउड है। 0 बाय समथिंग 0 होता है भाई, x अगर 3 हो गया तो क्या आएगा, रूट अंडर 0 बाय 1 यानी कि रूट 0 यानी कि 0, वो तो अलाउड है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। इसमें मैंने एक्सप्रेशन को लिखा है मोर देन इक्वल टू 0। अब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव सोचते हैं, 0 तो हमें पता चल गया 3 पे होगा। ये पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव तब होगा अगर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। अगर ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव है तो भी आंसर क्या होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। यानी क्या होगा, ये होगा ये कि x माइनस 2 सॉरी 3 माइनस एक्स is positive and x minus 2 is positive, or 3 minus x is negative and x minus 2 is negative। ध्यान दीजिएगा ज़रा, मैंने न्यूमरेटर के साथ इक्वल टू यूज़ किया है और डिनोमिनेटर के साथ इक्वल टू यूज़ नहीं किया है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों से आंसर गलत, क्योंकि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा ना तो एमसीक्यू में तो इतना सा ही फर्क होगा, कहीं राउंड ब्रैकेट वाला भी होगा, स्क्वायर वाला भी होगा, दोनों आंसर आ रहे होंगे। आपको चेक करना है कौन सा सही है, तो गलती करोगे तो गलत पे टिक करोगे, इसलिए सोच समझ के। अब इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है कि 3 इज मोर देन इक्वल टू एक्स एंड x इज मोर देन 2, और 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड x इज लेस देन 2। यानी x 3 से छोटा है 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है 2 से बड़ा है, x इज लेस देन 3 मोर देन 2। यहाँ पे क्या x 3 से बड़ा है 2 से छोटा है, एंड कंडीशन है, देखना एंड कंडीशन है, 3 से बड़ा 2 से छोटा है। ऐसे के नंबर सोचो जरा जो 3 से बड़ा भी हो 2 से छोटा भी हो, है ही नहीं। अगर 3 से बड़ा होगा तो 2 से छोटा नहीं होगा, 2 से छोटा होगा तो 3 से बड़ा नहीं होगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, ये है इनफीजिबल। सो दिस इज द आंसर। तो डोमेन इज x more than 2 less than equal to 3, x belongs to round bracket 2 square bracket 3, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट वहाँ लगाते हैं जो इंक्लूड करना होता है, राउंड ब्रैकेट वहाँ लगाते हैं जहाँ से शुरू होगा वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सेट्स की क्लास से पहले मैंने आपको इंटरवल्स पढ़ाया है, सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया है, फिर इंटरवल्स पढ़ाया है, उसमें सारी बातें समझाई हुई हैं। नहीं ध्यान है क्लास वापस जाके देखिए। फिर भी मैं बता रहा हूँ, एक बार तो आपको बताना मेरा क्या बोलते हैं धर्म है, दायित्व है, तो मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन में लिखे हुए यहाँ पे, एक क्वेश्चन मज़ेदार है, देखो ये बोला x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। भाई देखिए, इसको अगर मैं इस कन्वेंशनल मेथड से करूँगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये वाला जो मेथड है ये बहुत टाइम टेकिंग है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। इसको हम साइन डायग्राम से करते हैं। अब साइन डायग्राम क्या है भाई, यहाँ लेते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है। या फिर इसको इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं 1 2 3, 1 पे एक लाइन खींच दो, 2 पे एक लाइन खींच दो, 3 पे खींच दो लाइन। नहीं तो मैं हॉरिजॉन्टल लेता हूँ, वर्टिकल ले रहा हूँ। अभी यहाँ ले रहा हूँ x माइनस 1। ये x माइनस 1 कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, 1 से पहले पॉजिटिव है 1 के बाद नेगेटिव, तो 1 से पहले डॉटेड लाइन 1 के बाद थिक लाइन। ये डॉटेड लाइन मतलब नेगेटिव, थिक लाइन मतलब पॉजिटिव, लिख दीजिएगा। वी आर रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव पोर्शंस, negative section of the interval with dotted line and positive section of the interval with thick line. Next is x minus 2.
ये कहाँ है सर? 2 से पहले, 2 से पहले नेगेटिव, 2 के आगे पॉजिटिव। x माइनस 3, ये कहाँ है जी? 3 से पहले नेगेटिव, 3 के आगे पॉजिटिव। नेक्स्ट x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लीकेशन। देखो यहाँ से इस पॉइंट से पहले दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है। इस इंटरवल में यहाँ से 2 से 3 के बीच में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? नेगेटिव। और इस 3 से आगे जाने पर, 3 से आगे जाने पर दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव। अब जो हमें चाहिए था क्या? x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। देखिए 1 से पहले ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव। फिर 1 से 2 के बीच में, बिटवीन 1 to 2, एक्स माइनस 1 पॉजिटिव है और ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। फिर 2 से 3 के बीच में, फ्रॉम 2 to 3, एक्स माइनस 1 यहाँ पॉजिटिव है और ये यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव बाय नेगेटिव इज नेगेटिव। और 3 से आगे दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। मुझे ये मालूम करना था कि एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ है। मिल गया। डोमेन क्या है? फॉर fx टू हैव a defined value, x minus 1 upon x minus 2 into x minus 3 must be greater than equal to 0। तो पॉजिटिव कहाँ है? यहाँ पॉजिटिव है। ये क्या रेंज है? बिटवीन 1 to 2, सो विच मीन्स x इज बिटवीन 1। अभी मैं इक्वल टू लगाऊंगा, देख के, अभी लगा नहीं रहा हूँ, लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव है 3 से आगे, तो जहाँ न्यूमरेटर है वो तो 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ऊपर 1 है तो 1 तो हो सकता है फंक्शन, 2 और 3 नहीं हो सकता। तो 1 के साथ लगा दिया इक्वल टू, 2 के साथ नहीं लगाऊंगा, 3 के साथ नहीं लगाऊंगा। इसका डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू फ्रॉम 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट टू 2 पे राउंड ब्रैकेट, 2 शामिल नहीं है। यूनियन, जब दो चीज़ें हम साथ, और कंडीशन में है तो यूनियन, एंड में है तो इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन मोर देन 3, तो 3 इंक्लूड नहीं है, तो 3 के साथ राउंड ब्रैकेट, 3 से कहाँ तक? कितना भी ज़्यादा, इन्फिनिटी। दिस इज द डोमेन। तो साइन डायग्राम है, इसके ऊपर भी अलग से लेक्चर आपको मिला हुआ है साइन डायग्राम पे, इनइक्वालिटीज़ की क्लास में। इनइक्वालिटीज़ की क्लास में मैंने जहाँ इनइक्वालिटीज़ पढ़ाई हैं वहाँ साइन डायग्राम के ऊपर एक लेक्चर दिया है, समझाया है साइन डायग्राम कैसे यूज़ करना है, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे उसको कहीं भी एप्लीकेशन करूँगा तो टॉपिक वही पढ़ाने पहुँच जाऊँगा तो ये छूट जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। साइन डायग्राम का लेक्चर आपको मिलेगा इनइक्वालिटीज़ के सेक्शन में, वहाँ जाके देखिए, आपको मिल जाएगा लेक्चर। अगर यहाँ से नहीं समझ में आया, मतलब साइन डायग्राम आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो ये एक रास्ता है जिसको हम यूज़ करके, अगर मैं इसको वैसे ही करता ना ट्रेडिशनल मेथड से जिससे ये करा है, तो बहुत लंबा पड़ जाता, ठीक है, इसलिए नहीं। एक आध और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन डिफाइन तब होगा, रियल वैल्यू सब आएंगे, जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 हो सकता है ये, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है, न्यूमरेटर है, तो 0 हो सकता है। यानी 9 इज मोर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 9 से छोटा कब होगा? ये तब होगा व्हेन एक्स इज लेस देन 3 मोर देन -3, ठीक है। आप कहेंगे सर आपने तो फटाफट से कर दिया, हमको तो नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं वापस ले चलता हूँ। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू 0, यानी 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0, यानी 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स मोर देन इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हो। 3 माइनस एक्स इज पॉजिटिव एंड 3 प्लस एक्स इज पॉजिटिव, और दोनों नेगेटिव। 3 माइनस एक्स इज नेगेटिव एंड 3 प्लस एक्स इज नेगेटिव। तो 3 is more than equal to x and x is more than equal to -3, और 3 is less than equal to x and x is less than equal to -3।
x3 से छोटा हो -3 से बड़ा हो, पॉसिबल है? <3 एंड मोर देन -3 पॉसिबल है? ऐसे बहुत सारे नंबर जो -3 से बड़े हैं, 3 से छोटे हैं, और x3 से बड़ा है और साथ साथ एंड है, -3 से छोटा भी, 3 से बड़ा 4, क्या -3 से छोटा है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज इनफीजिबल। तो व्हाट इज द आंसर? डोमेन इज x इज मोर देन -3 <3 और x बिलोंग्स टू, क्योंकि -3 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, दोनों में आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, ये डोमेन हो गया। वैसे तो इस क्वेश्चन को आपको यहीं से पता होना चाहिए, इनइक्वालिटीज़ पढ़ा आपने बहुत कुछ मेरे साथ, नहीं पता है तो मैंने प्रोसेस फिर से रिपीट कर दिया आपके लिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ये फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर x। देखो ये हमेशा डिफाइंड, ex कभी नॉट डिफाइंड होता ही नहीं है, ex कभी नॉट डिफाइंड होगा ही नहीं। कुछ भी e के ऊपर डालोगे वैल्यू, पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो, आंसर आना ही आना है। आपको -∞ डाल दूंगा, मैंने कहा रियल वैल्यू डालनी है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं अगर डाल दूँ उसमें -∞ तो क्या होगा? बच्चे डालनी कौन सी वैल्यू है? रियल वैल्यू। x की वैल्यूज कौन सी होंगी? रियल, ठीक है, नॉन रियल नहीं डाल सकते। तो x यहाँ पे क्या है? x बिलोंग्स टू r, कुछ भी डाल दो आंसर हमेशा आएगा। एक और देखो, f(x) इज इक्वल टू log x - 4। अब log सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है, जैसे रूट पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है, log भी पॉजिटिव। रूट के और log में एक फ़र्क है, रूट 0 होता है, लेकिन log 0 नॉट डिफाइंड होता है। log 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या है? x - 4 इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, यानी x इज मोर देन 4। यहाँ पे 0 भी नहीं आ सकता है, log 0 डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। log 1 0 होता है, log 0 डिफाइंड नहीं होता। log का ग्राफ याद है ना आपको? ऐसा बनता है, log 1 0 होता है, लेकिन 0 के जब आप 0 पे अप्रोच करें तो log वर्टिकल एक्सिस को अप्रोच करता है, इसको अप्रोच करता है, अगर टच कभी नहीं करेगा इसको। तो डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू 4 to ∞, राउंड ब्रैकेट है दोनों में, ये डोमेन है इसका, ठीक है। एक और क्वेश्चन है मेरे ध्यान में, 1/x माइनस √x + 2। वीडियो पॉज करो और सोचो, 2 सेकंड के लिए सोचो क्या पता चला। आपने कहा सर डोमेन में ये रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं होनी चाहिए, मतलब x + 2 शुड बी मोर देन 0, मोर देन इक्वल टू 0 फॉर दैट मैटर, क्योंकि और भी वैल्यूज हैं तो इसके 0 होने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो x इज मोर देन इक्वल टू -2। मैंने कहा ओके जी। आपने कहा डोमेन क्या है सर? x मोर देन इक्वल टू -2। मैंने कहा जरा 2 डाल के चेक करना है x की वैल्यू, x की जगह पे 2 डाल के चेक करो। जब 2 डालते हैं तो क्या आएगा? 1/2 माइनस √4, यानी 1/2 - 2, यानी कि 1/0, नॉट डिफाइंड आ गया। 2 तो -2 से आपके इस डोमेन के अंदर आ रहा है, मगर ये नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो एक एस्पेक्ट तो ये है एक एस्पेक्ट तो ये है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। अभी एक बार और चेक करनी पड़ेगी कि नीचे 0 तो नहीं आ रहा। 0 कब आएगा? 0 तब आएगा जब x इज इक्वल टू √x + 2। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा? मैं आंसर पे तो पहुँच जाऊँगा, मगर मुझे 2 आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी के 2 आंसर होते हैं। मुझे एक डिस्कार्ड करना होगा, नेगेटिव वाला आंसर डिस्कार्ड करना होगा। देखो x अगर मैं कहता हूँ x² इज इक्वल टू x + 2, x क्या होगा? प्लस माइनस √x + 2, यही होगा ना। तो हमारे पास पॉजिटिव है, खाली नेगेटिव है नहीं, तो नेगेटिव वाला आंसर मुझे डिस्कार्ड करना है। यहाँ पर 2 आंसर आएंगे, पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड करना है। तो ये क्या आएगा इधर ले जाकर? x² - x - 2 इज इक्वल टू 0, x - 2, x + 1 0, x इज 2 और x इज -1। तो यहाँ पे नेगेटिव वाला डिस्कार्ड करना है, वो इस इक्वेशन का आंसर नहीं है। वो अगर x प्लस, वो उसका आंसर होता है x प्लस √x + 2 होता अगर, तो उसका आंसर होता नेगेटिव वाला। वो नहीं है यहाँ पे, तो हमें नेगेटिव डिस्कार्ड करना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2 नहीं होना चाहिए, 2 पे 0 होगा। डोमेन क्या है? डोमेन है x बिलोंग्स टू फ्रॉम -2 to 2 राउंड ब्रैकेट यूनियन फ्रॉम 2 to ∞। इस प्रोसेस से मैंने क्या किया? आपको सर 2 तो आ गया, 2 नहीं आया, -2 से 2 तक जाना है, 2 नहीं लेना है, क्योंकि राउंड ब्रैकेट है, 2 शामिल नहीं है। फिर 2 से ∞, तो -2 से ∞ है एक्सेप्ट 2, ठीक है ना। तो ये क्या है? -2 से ∞ एक्सेप्ट 2, ऐसा भी कह सकते हैं, फ्रॉम -2 to ∞ एक्सेप्ट
मगर ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अब इसके आगे मैं आपको रेंज पढ़ाऊंगा, फिर जो रेंज है उसके लिए पहले डोमेन भी निकालना होगा। तो पहले हम डोमेन निकालेंगे, फिर रेंज निकालेंगे। तो डोमेन है क्या भाई, वापस सुन लो। डोमेन क्या है? ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड एंड इट एक्वायर्स रियल वैल्यूज। डिफाइंड भी है और रियल वैल्यूज एक्वायर करता है, उसी को बोलते हैं क्या हम? डोमेन। कुछ क्वेश्चंस करके दिखाया मैंने आपको, कुछ सिनेरियोज बताएं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे डोमेन निकालना है। तो क्वेश्चन आ जाता है इसका एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा इसको, क्वेश्चन आ जाता है। मुश्किल तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा समझ तो लगानी पड़ेगी इसके अंदर। कोई क्वेरी होगी आपको तो डाउट क्लास में आके मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू।